नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा टीवी ड्रामों के सबसे दिलचस्प अपडेट्स, गहरी स्टोरी रिव्यू और आने वाले एपिसोड्स के बड़े बड़े ट्विस्ट। अगर आप भी ड्रामा लवर्स हैं और चाहते हैं कि आपके पसंदीदा शोज़ की हर नई जानकारी और हर बड़ा मोड़ सबसे पहले आपको पता चले, तो अभी चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ ठीक होने वाला हो, शादी की बातें शुरू हो चुकी हों, परिवार खुश हो और रिश्ता बस एक कदम दूर हो, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी कहानी ही पलट जाए। कुछ ऐसा ही होने वाला है तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में, जहां एक तरफ खुशियों की शुरुआत होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शक जन्म लेने वाला है जो अनु और आर्य के रिश्ते को फिर से मुश्किलों में डाल सकता है। कहानी में आगे आप देखेंगे कि होली का त्योहार खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो इस रिश्ते को आधिकारिक रूप देने की शुरुआत बन सकता है। होली के बाद शर्मा जी एक अहम कदम उठाते हैं। वो फ़ोन मिलाते हैं गायत्री देवी को। उनकी आवाज़ में सुकून भी है और अपनापन भी। वो उनसे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि दोनों परिवार मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर आप चाहें तो घर आकर अनु का हाथ मांग सकती हैं। ये सुनते ही गायत्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। काफी समय से वो भी चाहती थीं कि आर्य और अनु का रिश्ता एक नई पहचान पाए। उनकी आवाज़ में उत्साह साफ झलकने लगता है। वो तुरंत जवाब देती हैं कि होली खत्म होते ही वो शगुन लेकर अनु के घर आएंगी और इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगी। शर्मा जी भी खुशी खुशी उन्हें घर आने का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। ये पल ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ सही दिशा में बढ़ने वाला है, लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। दूसरी तरफ रघुपति जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी खबर मीरा को दे देता है। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि अब शादी की बात आगे बढ़ रही है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बुरी तरह तिलमिला उठती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मीरा को अब रघुपति पर भरोसा नहीं रह गया। उसे लगता है कि वो इस काम के लिए काफ़ी नहीं है। अगर इस शादी को रोकना है तो उसे खुद कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, और यहीं से वो एक नई चाल चलने का फैसला करती है। उधर अनु अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर देती है। उसके मन में अब भी बहुत सी भावनाएं हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन मीरा की नज़रें हर पल उस पर टिकी हुई हैं। मीरा सोचती है कि अगर सीधे हमला करना मुश्किल है तो क्यों ना अनु के मन में शक का बीज बो दिया जाए, और इसके लिए वो एक पुराना नाम इस्तेमाल करने का फैसला करती है, राजनंदिनी। मीरा एक ऐसी चाल चलती है जिसमें अनु को धीरे धीरे राजनंदिनी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जो पहले उसके सामने नहीं आई थीं। शुरुआत में ये बातें मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे अनु के हाथ कुछ ऐसे कागज़ और रिसीप्ट लगते हैं जो उसके मन में सवाल पैदा करने लगते हैं। अनु उन कागज़ों को बार बार देखती है। उसके मन में एक ही सवाल उठने लगता है, क्या आर्य ने उससे सब कुछ सच बताया था? उसे लगता है कि राजनंदिनी की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी उसे बताई गई थी। ये शक धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगता है। इसी बीच वो दिन भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। गायत्री देवी खुशी खुशी शगुन लेकर अनु के घर पहुंचती हैं। उनके साथ परिवार के और लोग भी आते हैं। माहौल में उत्साह है। हर किसी को लग रहा है कि आज ये रिश्ता आधिकारिक रूप ले लेगा, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। अनु उस दिन थोड़ी उदास नजर आती है। जब शादी की बात शुरू होती है तो सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा होता है कि वो मुस्कुराकर इस रिश्ते को हाँ कहेगी, लेकिन अनु धीरे से एक ऐसी बात कह देती है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहती है कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अनु ऐसा क्यों कह रही है। सबसे ज्यादा हैरान आर्य हो जाता है। उसे लगता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनु ने ये फैसला ले लिया। तभी अनु अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक रिसीप्ट गायत्री देवी के सामने रख देती है। वो कहती है कि जब तक उसके मन में उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक वो शादी नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं होती, लेकिन एक गहरी उलझन ज़रूर होती है। वो कहती है कि जब तक उसे पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि आर्य ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, तब तक वो ये कदम नहीं उठाएगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। आर्य समझ नहीं पाता कि आखिर अनु के मन में ये शक कैसे आया। उधर मीरा दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है।
अब वो हर मौके पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी जिससे अनु को लगे कि शायद आर्य उसके लिए सही इंसान नहीं है। लेकिन कहानी का सच इससे कहीं अलग है। समय के साथ अनु को धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि आर्य ने उससे कुछ भी गलत नहीं किया। जो सच उसके सामने आया है वो पूरी कहानी नहीं है, लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। फिलहाल अनु ने शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया है और यही फैसला आगे आने वाले एपिसोड्स में कई नए मोड़ लेकर आने वाला है। क्या मीरा की चाल सफल होगी? क्या अनु का शक आर्य और उसके रिश्ते को तोड़ देगा, या फिर सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड ड्रामा रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेन और आने वाले एपिसोड्स के बड़े बड़े ट्विस्ट जानना पसंद है तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको आपके पसंदीदा ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे दिलचस्प अंदाज में मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक सीरियल के अगले रोमांचक अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण, जहां हर कहानी के हर मोड़ को समझाया जाता है दिलचस्प और आसान अंदाज में।